हर हर महादेव। मेरे प्रिय शिव भक्तों, आपके जीवन में अब वह सबसे शुभ घड़ी आ रही है जब भोलेनाथ की कृपा के सागर द्वार आपके लिए पूरी तरह खुलने जा रहे हैं। 2025 का सावन सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि आपके भाग्य की कली खिलाने का वह मौसम है जिसमें शिव शंभू की उपासना से आपके जीवन के तमाम संकट पल भर में मिट सकते हैं। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक फैले इस दिव्य कालखंड में प्रकृति भी भक्तों के भाव में रंग जाती है। बारिश की हर बूंद आपको पावन स्पर्श देती है और फिजाओं में हर पल ओम नम शिवाय का जप गूंजता है। इन दिनों का महत्व इतना गहरा है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से व्रत, नियम और पूजा का पालन करता है, उसकी हर अभिलाषा शिव के चरणों में पूर्णता पाती है। इस बार के सावन में 14, 21 और 28 जुलाई के साथ 4 अगस्त को जो 4 पवित्र सोमवार आएंगे, वे केवल तिथियां नहीं, बल्कि आपकी साधना की नई शुरुआत के पर्व हैं, जिनका एक एक क्षण आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सोमवार तो हर हफ्ते आता है, लेकिन सावन के सोमवारों की शक्ति अलग है। इस समय शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, बिल्व पत्र, दूध, शहद और शुद्ध गंगा जल अर्पित करने से आपके मन की सारी कटुता, सारी बाधाएं धीरे धीरे गल जाती हैं। हर सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान के बाद सफेद वस्त्र पहनना, मन को शांत कर शिवलिंग के समक्ष बैठना, ये छोटी छोटी बातें आपकी साधना की ऊंचाई बढ़ाती हैं। मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम नम शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और विशेष रूप से सावन के सोमवार पर इस जाप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जब भी आप शिव को जल अर्पित करें, साथ में काले तिल या चावल डालें। यह आपकी सारी बाधाओं को समाप्त करने वाला एक सरल लेकिन बेहद असरदार उपाय है। इस शुभ महीने में रक्षाबंधन का पावन त्योहार भी आता है, जब परिवार में प्रेम, सुरक्षा और आशीर्वाद की ऊर्जा फैलती है। बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई वचन देते हैं कि वे अपनी बहनों की रक्षा जीवन भर करेंगे। यह त्योहार भी कहीं न कहीं शिव के उसी वात्सल्य और स्नेह को दर्शाता है जिसमें प्रेम का अदृश्य धागा आपके पूरे परिवार को जोड़ता है। सावन की हर सुबह शिवलिंग पर फूल, बेल पत्र और शुद्ध जल अर्पित करें। साथ ही उस दिन अपने घर के वातावरण को भी साफ और सुगंधित बनाए रखें, क्योंकि जिस घर में स्वच्छता, प्रेम और सच्चा श्रद्धा भाव होता है, वहीं शिव जी की विशेष कृपा स्थिर होती है। आपके व्रत और पूजा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आस्था के साथ साथ शुद्धता और सात्विकता भी उतनी ही जरूरी है। व्रत में हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा फल या खाद्य पदार्थ ग्रहण न करें जिसके नाम या गुण में नकारात्मकता हो, जैसे नाशपाती या बासी आटा। हर वस्तु में ऊर्जा होती है और जो भी आप अपने शरीर या पूजा में अर्पित करते हैं, वह ऊर्जा आपके जीवन में लौटती है। इसी तरह सावन में बेलपत्र का विशेष महत्व है, लेकिन अगर बेलपत्र की तीनों पत्तियां सही, ताजा और पूरी न हो तो उनका अर्पण वर्जित है। ऐसा करने से पुण्य की जगह अनजाने में अशुद्धि का प्रसार होता है। बेलपत्र कभी अमावस्या, संक्रांति या चतुर्दशी पर न तोड़ें और शिवलिंग पर कभी भी तुलसी न चढ़ाएं। ये नियम अनंत काल से चले आ रहे हैं और हर भक्त को इनका पालन करना चाहिए। सावन के महीने में मंदिर की पवित्रता का खास ध्यान रखें। कभी भी मंदिर में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करें और न ही मंदिर परिसर में किसी प्रकार की हलचल, शोर शराबा या अशुद्धता फैलाएं। जिन घरों में बेल वृक्ष होता है, वहां हर रोज उसका पूजन करें। यह सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक बन जाता है। लेकिन बेलपत्र चढ़ाने के लिए भी साफ सुथरे और ताजे पत्तों का चयन करें। यदि आपके घर में कोई स्त्री मासिक धर्म के समय में है, तो उसे पूजा स्थल और मंदिर से दूर रखें। यह पवित्रता की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। सावन के इन पावन दिनों में आपकी मनोकामना की पूर्ति केवल पूजा से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, सोच और आचरण की पवित्रता से भी होती है। अगर आप भीतर से सचेत, विनम्र और सच्चे हैं, तभी शिव जी का आशीर्वाद पूर्णता से आपके जीवन में उतरता है। इन दिनों में व्यर्थ की बातें, झूठ, ईर्ष्या और किसी प्रकार की छल कपट को त्याग दें। याद रखें, शिव केवल भाव के देवता हैं।
जो श्रद्धा, प्रेम और सच्चाई के साथ उनका स्मरण करता है, उसकी हर पुकार वे सुनते हैं। प्रिय भक्तों, इस सावन की शुरुआत एक नए संकल्प, एक नई साधना और एक शुद्ध मन से करें। आगे के भागों में हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे सरल उपायों से आप शिवजी की कृपा को अपने जीवन में स्थायी बना सकते हैं। कौन से उपवास, कौन से मंत्र, कौन से दान, कौन सी छोटी आदतें आपके भाग्य का द्वार खोल सकती हैं। इसलिए इस श्रृंखला के अगले भाग को जरूर देखें, क्योंकि आपके जीवन की हर बाधा का समाधान भोलेनाथ के चरणों में ही छुपा है। जय शिव शंभू। प्रिय भक्तों, अब उस दौर की बात आती है जिसे जानना हर शिव भक्त के लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। क्योंकि सावन में कभी कभी जीवन खुद संकेतों के जरिए आपसे संवाद करने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये संकेत बस एक संयोग हैं, लेकिन असल में यही तो शिव की कृपा का इंद्रधनुष है। मान लीजिए किसी दिन आपके घर की देहरी पर अचानक बैल आ जाए, या आपकी नींद में शिवलिंग या मंदिर का भव्य स्वरूप दिख जाए, छत पर नीलकंठ पक्षी का आकर बैठ जाना, या काला नाग आपके सामने प्रकट हो जाए, तो समझ लीजिए भोलेनाथ ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है और अब जीवन में सुख शांति का नया अध्याय शुरू होने वाला है। ऐसे क्षणों में कोई विलंब न करें, तुरंत घर में धूप दीप जलाकर शिवजी का स्मरण करें, क्योंकि ये संकेत होते ही हैं भाग्य जागृत होने के। जब मंदिर में घंटी की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती है, तो सिर्फ मनुष्य नहीं, हर चेतना, हर आत्मा उस दिव्य ऊर्जा से जागृत होती है। कहते हैं उस वक्त किया गया हर पुण्य, हर कथा, हर दान भक्त को 100 गुना अधिक फल देता है। लेकिन याद रखें, जब मंदिर के कपाट बंद हों या पूजा का समय न हो, उस वक्त वहां शोर मचाना या अति उत्साह दिखाना अशुद्ध में बदल जाता है और पुण्य की जगह पाप बन जाता है। ये वही बात है जैसे किसी बच्चे को गरुड़ घंटी खेलना समझकर दे दी जाए। ध्यान रहे, ये वस्तुएं सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक ऊर्जा की रक्षक होती हैं। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त, परंपरागत और चमत्कारी साधना बताता हूं, जिसे सावन के किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार, शनिवार या अमावस्या की रात इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके लिए आपको चाहिए 3 नई लोह की कीलें, एक ताजा साबुत धतूरा और काला कपड़ा। कीलें न रंगी हों न जंग लगी हों, पूरी तरह नई हों। धतूरा टूटे फूटे या अधूरे रूप में न लें, केवल साबुत और ताजा चुनें। अब किसी एकांत और शुद्ध स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जमीन पर बैठें। पहले काला कपड़ा बिछाएं, फिर धतूरे को लेकर उसमें एक एक कर तीनों कीलें गाढ़ें। हर बार कील लगाते समय मन ही मन दोहराएं, मेरे रास्ते की हर रुकावट, हर शत्रु, हर बुरी नजर अब शांत हो रही है। भोलेनाथ की कृपा से मेरी रक्षा हो रही है। पूरी श्रद्धा से ये साधना करें। हर बार मन में दृढ़ संकल्प लें कि अंधकार अब समाप्त होगा और हर बाधा शिव की कृपा से दूर होगी। जब तीनों कीलें धतूरे में लगा लें, तो उसे काले कपड़े में पूरी तरह लपेटकर एक पोटली बना लें। इसके बाद बिना पीछे देखे किसी सुनसान जगह एक गड्ढा खोदकर इस पोटली को दबा दें। ध्यान रहे, लौटते समय कभी मुड़कर न देखें। घर आकर अपने हाथ पैर अच्छी तरह धो लें और शिवजी को प्रणाम करें। यह साधना न केवल आपकी नकारात्मक ऊर्जा, बल्कि शत्रुओं की चाल, बुरी नजर और हर तरह की अवांछित बाधा को खत्म कर देती है। इसी के साथ यदि और बल चाहिए तो लाल कपड़े में 3 धतूरा फल बांधकर शिवलिंग पर अर्पित करें, या भोजपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर गले में धारण करें। ये उपाय आपकी साधना को और मजबूत बनाते हैं। इन तमाम साधनों का रहस्य यही है कि 3 फल, 3 पत्ते, 3 कील, इन सब में त्रिलोकपति शिव का त्रिवेणी शक्ति छुपा है, जो आपके मन, कर्म और भाग्य को संतुलित कर देती है। परंतु साधना करते समय बच्चों को दूर रखें। धतूरा जहरीला होता है और कभी भी इसे हल्के में न लें। पूरी पवित्रता, शुद्धता और मंत्रोच्चार के साथ ही यह साधना करें, तभी इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जैसे जैसे आप सावन में शिव भक्ति के इन रहस्यों को अपनाएंगे, आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक शांति और मानसिक स्थिरता का दीप जल उठेगा। शत्रु अपने आप कमजोर पड़ेंगे, तनाव घर से दूर हो जाएगा
और आपके आत्मविश्वास की लौ तेज होती चली जाएगी। आपकी भक्ति और भरोसा ही असली पूंजी है जो शिव के द्वार तक सीधा पहुंचाती है। अंत में, यदि आप प्राचीन ज्ञान दर्पण चैनल के हमारे सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो के नीचे पूरे दिल से लिखिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज। और याद रखें, यह सिर्फ शब्द नहीं, आपके विश्वास और प्रेम का प्रवेश द्वार है जिससे भोलेनाथ की कृपा आपके घर आंगन में सदैव बनी रहेगी। अगले भाग में हम फिर आएंगे ऐसे ही दिव्य, रहस्यमय और प्राचीन ज्ञान के नए पृष्ठ खोलने। तब तक के लिए श्रद्धा बनाए रखें, साधना जारी रखें और हर सुबह शिव नाम का स्मरण करके अपने दिन की शुरुआत करें। हर हर महादेव।